सीमा 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 दिमाग से निकलती ही नहीं है, क्योंकि हम उनके दीवाने नहीं हैं। हम परेशान, उनकी हरकत से परेशान हो जाते हैं और हंसी तो भरपूर आता है कि ऐसी ऐसी हरकत सीमा डियर करती है ना। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? अभी तक आपने देखा था गुलाम हैदर के वीडियो में, गुलाम हैदर कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, जो कि छलकता है कि उनके अपने बच्चे हैं। लेकिन वहीं पे सीमा हैदर अय्यासी करती नजर आती थी। कभी बोतल में भर के दूध पाकिस्तानी को पिलाती थी, कभी करेला का भरवा बना के खिलाती थी, कभी पास्ता खिलाती थी, कभी कुछ कभी गाली भी सुनाती थी। लेकिन आज आज सीमा से हम पूछना चाहते हैं, आज जो आप कड़ी से कड़ी मेहनत किस बेस पे किया आपने? क्या गुलाम हैदर भाई को आपने रिप्लाई दिया कि तुम बच्चे को पालने के लिए, बच्चे को अपना साबित करने के लिए तुम इस हद तक गुजर सकते हो? खेत में मोड़ी अलगाना गुलाम हैदर भाई का समझ में आया, पत्थर फोड़ना वो समझ में आया कि वो बंदा दिहाड़ी मजदूर कर रहा है। वो शकल से वीडियो में हम किसी को जजमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जज जरूर कर सकते हैं। उसका आंसू समझ में आया कि वो उनके अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे के लिए उनके आंखों में तरफ है, कब हमारा बच्चा हमारे सामने आवे। दिल में तरफ है, इसके लिए हमने आवाज उठाया था। हाँ, लेकिन बच्चे को मिलवाने के लिए आवाज उठाया। अब ये नहीं है कि वो गलत भी करेंगे तो हम हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, जिंदाबाद करते जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने वीडियो बना के डाला था धान का, खेत में धान का मोड़ी अलगाते हुए। तो आज सीमा जी भी गजब ढा दी। आज तक इन्होंने नहीं दिखाया था कुट्टी काटते हुए, घानी लगाते हुए। आज चली गई कचिया लेकर के घास काटने के लिए, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शूटिंग किए, आप ये साबुत पेशी करना चाह रहे हैं। कोर्ट में साबुत मांगा गया है कि आप किस बेस पे उनकी अपनी माँ है चारों बच्चे की। तरस आता है, दुनिया वाले को कहते हैं ना आप लोग सीमा सीमा, सीमा पे तरस नहीं आता है। चारों बच्चे को डिपोर्ट कर दो, उनके पापा के पास भेज दो। हम लोगों को भरोसा है उसका बाप अपना है और माँ नकली है, माँ असली नहीं है। ये बिल्कुल भी हमें भरोसा नहीं है। आप लोग कहते हैं, एक छोटी सी कहानी आप लोग जान लीजिए। एक बच्चे थे और दो माँ खड़ी हो गई, एक नकली माँ खड़ी हो गई, एक असली माँ। लोभ हो गया कि ये बच्चा हम ले लें। वो बोली हमारा बच्चा है, और जो माँ थी वो बोली हमारा बच्चा है। अब हल्ला दोनों इतना करने लगी, जो नकली माँ थी वो तो बेशुमार चिल्लाती थी। अब लोग परेशान हो गए, गांव के लोग जमा हो गए, झगड़ा बढ़ गया, दोनों माँ में झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा होते होते जज साहब आए, मुखिया सरपंच सब फैल हो गया। जब जज साहब आए तो उन्होंने बोला, इशारा किया और बच्चा को बोला पहले हटाओ। उसके बाद बच्चा को हटा दिया गया। दोनों माँ से मिले, बोले ठीक है चलो नदी के किनारे लेकर के गए। इधर सेटिंग कर दिया गया 2 पैकेज बनाने के लिए, बच्चा का पैकेज उधर रखना और नकली पैकेज लेकर के आ जाना। तो नकली पैक लेकर के आ गया, देखने से लग रहा था वो बच्चा है। बोला बच्चा को हम नदी में फेंकेंगे और जो ओरिजिनल माँ होगी वो छलांग लगाएगी तो मान जाएंगे तुम्हारा बच्चा है। तो पहले तो चिल्लाई बहुत ज़्यादा सब, हमारे बच्चे को मत फेंको। तो जज साहब बोले गोताखोर लगा रहेगा रोकने के लिए। तो ये दोनों माँ सोची, दोनों माँ, अब असली माँ सोची या नहीं सोची हमने कर, लेकिन नकली माँ सोची कि जब बच्चा लोग हिलेगा तो बाद में लाके तो हमको दे देंगे ना जज साहब। लेकिन नहीं, जज साहब को ये परीक्षा लेना था माँ असली कौन है। बच्चा को फेंक दिया गया, बच्चा नहीं था वो नकली पैकेज था, फेंका गया। बस आओ ना देखी ताओ, इसकी माँ छलांग लगा दी जो उसकी ओरिजिनल माँ थी, और नकली माँ खड़ी रह गई। तुरंत गोताखोर पकड़े लपक करके और बाहर किए, और जज साहब बोले वो बच्चा नहीं है, उसमें बच्चा तुम्हारा है, और उसको 2 चमेटा दिए। तो वही बात यहाँ पे सीमा और गुलाम हैदर की है। सीमा जबरदस्ती बायजबरन अय्यासी करने में लीन रहती है और बच्चा चिल्लाती है। बच्चा का एक मोहरा बनाना चाहती है कि बच्चा का मोहरा बना के अगर हम मर गए, बेटी है, बेटी जमा होगी, बूढ़ी होंगे तो उसका कमाई हम खाएंगे। बच्चे का भविष्य, सच तो यही है कि वो 4 बच्चे का भविष्य बर्बाद करके अपना भविष्य बरकरार रखना चाहती है। बस अय्यासी वाला भविष्य कोई अच्छी भविष्य नहीं, अय्यासी वाला भविष्य हमारा बरकरार रहे। उसका जो गेम है, उसका जो भी टारगेट है वो सब संपन्न हो।
क्योंकि बच्चे को ऑलराउंडर बना देंगे ऐसे कर करके। और बात रही भारतवासी, गुलाम हैदर लड़ रहे हैं इसी बच्चे के लिए। गुलाम हैदर को सीमा नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए। वो तो कब सीमा को त्याग चुके हैं। और बात रहा सीमा ना जाने कितने का कर्जा खा के गई है। आज हमने एक वीडियो देखा, एक पकौड़ी वाला का कर्जा खा करके भाग गई है। वो पकौड़ी वाला अलग पैसा मांग रहा है, तो ना जाने वैसे वैसे कितने का पैसा लेकर के ये भागी है और कितना गुल खिलाएगी यहाँ। और लास्ट में एक बात जान लीजिए, कानून है, हमारे देश का कानून तय है। लास्ट में वो हसरत होगा जिसकी आप लोगों ने उम्मीद नहीं की है, वही हसरत सीमा का होगा। लेकिन अभी ये सब ड्रामा चल रहा है। गाय को चारा खिलाया जाएगा, कुट्टी काटा जाएगा, सर पे बोझा उठाया जा रहा है 2 मिनट 2 सेकंड के लिए, शूटिंग करने के लिए। वो चीज़ आप मोदी जी को क्या साबित करना चाह रहे हैं? मोदी जी आपको देख रहे हैं और देश की महिला इतना चिल्ला रही है, बेचैन है। गांव देश में जवान शहीद हो रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं मोदी जी। शायद मोदी जी गहरी नींद की डोज ले लिए हैं क्या, और आपके चिल्लाने से वो जग जाएंगे। सोएंगे तो सोए रहेंगे, नहीं जगेंगे तो हर किसी का आवाज़ सुनेंगे, है ना। तो टाइम से आपका इलाज होगा। आप लाख छटपटा के रह जाइए सीमा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। बच्चे जाएंगे तो जाएंगे, अपने पिता के पास जाएंगे। वो देखने से ही लगते हैं कि गुलाम हैदर की आंखों में तरफ है बच्चे से मिलने के लिए। और आपका बच्चा आपके आंख के सामने में रहने के बाद भी आपकी ममता नहीं छलकती है। वो बनावटी ममता है, बनावटी। और ये हरकत जो किए ना, गुलाम हैदर मेहनत कर रहा है खेत में, तो हम भी खेत में मेहनत कर दें। तो ये एक हंसी का शिकार बनिएगा, सोशल मीडिया पे हंसी उड़ाया जाएगा आपका। काम ऐसा कीजिए कि जो कि दुनिया को भी अच्छा लगे। आप हार मान जाइए, बोल दीजिए कि अपने बच्चे को ले जाओ, और हम लोग भी शांत हो जाएंगे। हम लोग को कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। आप नौटंकी करते रहिएगा अपना, हम रिएक्शन वाले बस रिएक्शन देते रहेंगे। तो गाइज, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।